होता है, जहां सफलता भी अधूरी लगती है और रिश्ते भी कुछ कमी छोड़ जाते हैं। तब समझ लेना कि ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये वही क्षण है जहां से श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीला शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का जागरण हमेशा एक टूटन से शुरू होता है, क्योंकि जब तक पुराना मैं नहीं टूटता तब तक नया स्व प्रकट नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि ये दुख क्यों आया, ये बेचैनी क्यों है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब तुम्हें भीतर की ओर धकेलने के लिए है। यही कृष्ण की पहली पुकार है। वो तुम्हें बाहर की दुनिया से हटाकर तुम्हारे अपने भीतर की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। और ये यात्रा जितनी गहरी होती है उतनी ही अकेली भी होती है, क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं देता। यहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारी चेतना। योगानंद जी कहते हैं कि इस अवस्था में इंसान अक्सर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ खो रहा है, लेकिन वास्तव में वो केवल वो खो रहा होता है जो कभी उसका था ही नहीं। ये पहचान, ये अहंकार, ये झूठी सुरक्षा, ये सब केवल परतें हैं जो आत्मा के असली स्वरूप को ढक देती हैं। और जब कृष्ण की लीला शुरू होती है तो ये परतें एक एक करके हटने लगती हैं। अब उस लीला को समझो जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं, मित्रता की लीला। कृष्ण और सुदामा की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? योगानंद जी कहते हैं कि सुदामा हमारी वो अवस्था है जहां आत्मा गरीबी में है, जहां भीतर की समृद्धि खो चुकी है, और कृष्ण वो चेतना है जो हमेशा पूर्ण और समृद्ध है। जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो वो कुछ मांगते नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब आत्मा जागृत होने लगती है तब उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं। वो बाहर से कुछ पाने की बजाय भीतर से जुड़ना चाहती है, और उसी जुड़ाव में उसे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा संकेत है। सुदामा खाली हाथ नहीं गए थे, वो चावल लेकर गए थे। ये चावल क्या है? ये तुम्हारे प्रयास हैं, तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण। भले ही वो छोटा हो, भले ही वो अपूर्ण हो, लेकिन जब वो सच्चे दिल से दिया जाता है तो कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं और बदले में अनंत दे देते हैं। अब उस लीला को देखो जब कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा किया, बार बार, 100 बार तक। ये केवल दया नहीं है, ये चेतना की विशालता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा जागृत होती है तब उसमें क्षमा अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही कार्य कर रहा है, और ये समझ उसे क्रोध से मुक्त कर देती है। लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तब वही चेतना निर्णायक भी बन जाती है। इसका मतलब है कि जागृति का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। यही संतुलन कृष्ण की लीला का एक और